आइए तो हम ब्रेन के बारे में आज पढ़ते हैं, ब्रेन को समझते हैं। ब्रेन देखिए 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार से ब्रेन को समझते हैं। पहला प्रकार है अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और फिर मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क, ये 3 प्रकार से ब्रेन को समझते हैं। अग्र मस्तिष्क में देखिए, अग्र मस्तिष्क में 3 प्रकार होते हैं। अग्र मस्तिष्क के 3 प्रकार, सेरिब्रम, 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 थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। देखिए मध्य मस्तिष्क और पश्चिम मस्तिष्क बाद में समझेंगे, पहले हम अग्र मस्तिष्क को समझ लेते हैं। छोटा पैड है। अग्र मस्तिष्क में तीन अग्र मस्तिष्क का 3 प्रकार होता है, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। सेरिब्रम का देखिए, सेरिब्रम में 66% हिस्सा होता है, इसको हम प्रो मस्तिष्क कहते हैं, प्र मस्तिष्क, इसे हम प्र मस्तिष्क भी कहते हैं, प्र मस्तिष्क कहते हैं। थैलेमस का काम क्या होता है? देखिए थैलेमस हमारे जो होता है हमारे अंदर, ये बाहरी वातावरण को ख्याल करता है। जैसे कि बाहर में कोई मार दिया हमको, कोई पीट दिया, बाहर गर्म लग रहा है, बाहर ठंडा लग रहा है, उस सब का आभास करता है थैलेमस। बाहरी वातावरण को कह सकते हैं कि बाहरी वातावरण को जितने चीज़ का महसूस होता है वो थैलेमस हमारे को महसूस कराता है, सब ब्रेन को संदेश देता है। और हाइपोथैलेमस क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर के, जैसे कि गुस्सा, क्रोध, प्रेम, घृणा, नफरत, अंदर की जो भी है, अंदर का अभाव को, अंदर की प्रभाव को आभास कराता है हाइपोथैलेमस। अंदर के प्रभाव को आभास कराता है हाइपोथैलेमस। अब अंदर की ज्ञान को आभास करता है हाइपोथैलेमस। क्रोध, गुस्सा, घृणा, प्रेम इत्यादि आप समझ सकते हैं। सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस आप समझ गए, तो लिखने की जरूरत नहीं है इसके बारे में। ये बाहरी वातावरण को ज्ञान कराता है, ये आंतरिक वातावरण को ज्ञान कराता है, जैसे शरीर के अंदर के, शरीर के बाहर के। सेरिब्रम में 86% हिस्सा होता है, इसको प्र मस्तिष्क भी कहते हैं। तो अब ये तो समझ गए आप। अब हम देख लेते हैं मध्य मस्तिष्क को। मध्य मस्तिष्क को देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं। देख लीजिए, अग्र मस्तिष्क, सेरिब्रम, थैलेमस, हाइपोथैलेमस। थैलेमस बाहरी वातावरण को ज्ञान कराता है, यह आंतरिक अंदर की वातावरण को ज्ञान कराता है हाइपोथैलेमस। अब हम लोग मध्य मस्तिष्क के बारे में जान लेते हैं, इसको मिटाते हैं। तो हम लोग मध्य मस्तिष्क के बारे में जानते। देखिए मध्य एक होता है कर्पोरा, 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 और एक होता है सेरिब्रल, सेरिब्रल, सेरिब्रल। कर्पोरा, देखिए कर्पोरा हमारे अंदर जो है ये देखने सुनने का काम करता है। जैसे कि हम कुछ देखें तो सीधा अपने ब्रेन को संदेश देता है। कौन? कर्पोरा। हमारे आंख देता है संदेश कर्पोरा को, और कर्पोरा संदेश देता है ब्रेन को, सेरिब्रम को देता है। सेरिब्रम डिसीजन करता है क्या सही है, क्या गलती है, क्या कैसे क्या करना है, वो सारा चीज़ का ज्ञान उसको है। IQ लेवल सब जो भी है कर्पोरा सेरिब्रम को देता है। देखो ये कौन है, और आँख इसको बताता है, और कान इसको बताता है, ये सेरिब्रम बताता है ये ऐसा आवाज़ आ रहा है, तो बताता है कि हाँ इस ऐसा आवाज़ आ रहा है तो ये चीज़ की आवाज़ है। सब चीज़ का इसको ख्याल रहता है सेरिब्रम को। तो ये देखने सुनने का काम करता है, इसको कह सकते हैं कर्पोरा देखने का और सुनने का काम करता है। सेरिब्रल क्या होता है? सेरिब्रल देखिए स्पाइनल कॉर्ड के, जैसे कि ये हो गया, यहाँ पर जो होता है रीढ़ का हड्डी आया रहता है, बैकबोन, इसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। स्पाइनल कॉर्ड, यहाँ पर सेरिब्रम होता है, ये सेकंड दिमाग है, इसको सेकंड ब्रेन भी कह सकते हैं। जैसे कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, तो उस समय हमारा ब्रेन जो मेन हिस्सा होता है ब्रेन का, वो पढ़ाई करने पर लग जाता है। उसके बाद में ये असिस्टेंट भी इसको कहते हैं। देखिए ब्रेन का असिस्टेंट भी कहते हैं। सेकंड ब्रेन इसको नहीं कहते हैं। सेकंड ब्रेन तो पश्चिम मस्तिष्क में होता है, इसको ब्रेन का असिस्टेंट कहते हैं। सेरिब्रम के सेरिब्रल असिस्टेंट है, सेरिब्रल असिस्टेंट है सेरिब्रम के, इसको असिस्टेंट भी कह सकते हैं। वो कार्य करेगा तो ये देखेगा, उसके बाद में ये देखेगा, ये देखता है 21 जोड़ी नसें, ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर 21 जोड़ी नसें होती है, 21 जोड़ी नसें, और ब्रेन में 12 जोड़ी नसें, ब्रेन में कर रहे हैं। ये क्रीमिया में 12 जोड़ी नसें होते हैं, इसमें क्रीमिया में 12 जोड़ी नसें होते हैं। तो ब्रेन में 12 जोड़ी नसें होते हैं और स्पाइनल कॉर्ड में 21 जोड़ी नसें होते हैं। तो ये 21 जोड़ी नसों के साथ में ये कार्य करता है सेरिब्रल। तो आप सेरिब्रल समझ सकते होंगे, समझ गए होंगे। अब कर्पोरा पढ़ लिए, अग्र मस्तिष्क के 3 पढ़ लिए, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रल। मध्य मस्तिष्क के कर्पोरा, सेरिब्रल, कर्पोरा देखना सुनने का काम करता है, और सेरिब्रल में स्पाइनल कॉर्ड 21 जोड़ी नसों के साथ में ये अपना कार्य करता है, इसको ब्रेन का असिस्टेंट भी कहते हैं। तो अब हम पश्चिम मस्तिष्क के बारे में जानते हैं, इसको मिटाते हैं।
देखिए पश्चिम मस्तिष्क हम लिखती है, पश्चिम मस्तिष्क का भी दो होता है, पश्चिम मस्तिष्क का भी भाग दो होता है, पश्चिम मस्तिष्क का भाग दो होता है। एक होता है सेरिबेलम, सेरिबेलम, सेरिबेलम। एक होता है मेडुला अब्लांगटा, मेड्यूला, मेड्यूला, मेड्यूला अब्लांगटा, 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 मेडुला अब्लांगटा। तो पहले हम सेरिबेलम के बारे में जान लेते हैं, तब मेडुला अब्लांगटा के बारे में समझेंगे। तो सेरिबेलम के बारे में समझते हैं। देखिए सेरिबेलम जो होता है हमारे बॉडी को बैलेंस करता है। ये अक्सर पियक्कड़ आदमी जो होता है उसका ये सेरिबेलम कमजोर हो जाता है उस समय, सेरिबेलम और थैलेमस बाहरी वातावरण को। जब पियक्कड़ आदमी रहेंगे तो कोई मारता पीटता है उसको समझ नहीं आता है, जब उसको दर्द करता है तो कहता है ब्रेन से पूछता है कौन मारा था हमको रात में। तो वो थैलेमस और सेरिबेलम क्या होता है, पियक्कड़ आदमी का अक्सर नशा में रहता है, उसको काम करना बंद हो जाता है कुछ समय के लिए नशा के चलते। तो ये कमजोर होने के बाद में बैलेंस डिसबैलेंस हो जाता है शरीर का, तो शरीर हिलने लगता है। अक्सर पियक्कड़ आदमी देखेंगे तो शरीर हिलते रहता है, इसका मतलब उसका सेरिबेलम कमजोर हो गया उस समय, इसलिए वो डिसबैलेंस हो गया। हमारे शरीर का बैलेंस में रखता है सेरिबेलम, हमारे शरीर को बैलेंस में रखता है सेरिबेलम, बॉडी को बैलेंस करके रखता है, बैलेंस में बनाकर रखता है सेरिबेलम। जैसे शरीर को मतलब कि पियक्कड़ आदमी के पास में सेरिबेलम कमजोर होता है नशा करते समय, उसमें नशा जब किया जाता है उसका सेरिबेलम और थैलेमस कमजोर होता है, इसके चलते उसको मारेंगे तो उसको असर नहीं होगा। सुबह में जब नशा फाटेगा तब उसको असर करेगा, दर्द करेगा, और सेरिबेलम से कमजोर हो जाएगा, इसलिए डिसबैलेंस होकर हिलेगा, तो उसको डिसबैलेंस हो जाएगा। सेरिबेलम सबका कंट्रोल करता है, जैसे कि बैलेंस को, बॉडी को बैलेंस में रखता है। नॉर्मल आदमी को बैलेंस रहता है, नॉर्मल आदमी, और पियक्कड़ आदमी में डिसबैलेंस होता है, बॉडी को बैलेंस बनाकर रखता है सेरिबेलम। अब मेडुला अब्लांगटा के बारे में लेते हैं, मेडुला अब्लांगटा के बारे में। देखिए मेडुला अब्लांगटा का काम होता है जैसे कि जोड़ना और तोड़ना, जोड़ना तोड़ना। जैसे कि 38 एटीपी मिलके एक ग्लूकोज का निर्माण होता है, एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। तो निर्माण करना और तोड़ना, जैसे कि हम लोग मुंह कुआ में अनाज डालते हैं तो उसको तोड़ते हैं, तब जाके हमारे जो लार होता है उससे मिक्स होकर अंदर जाता है, तो वो हमारे मुंह में तोड़ता है, तो तोड़ना एक कार्य हो गया, तोड़ना भी एक कार्य हो गया। और 38 एटीपी या 20 एमिनो मिलकर एक प्रोटीन का निर्माण करता है, और 38 एटीपी एक ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो ये क्या हो गया, ये निर्माण करना हो गया, ये तोड़ना हो गया। ये दोनों के नाम एक रख दिया गया है मेडुला, वो हम लोग कहते हैं मेडुला अब्लांगटा। मेडुला अब्लांगटा का मतलब यही होता है कि जोड़ना और तोड़ना, जोड़ना का मतलब ग्लूकोज और प्रोटीन का निर्माण करना, और तोड़ना का मतलब पाचन क्रिया करना। तो हम लोग ब्रेन के बारे में समझ गए होंगे, आशा करूंगा कि समझ में आ जाएगा आप लोगों को। आगे चलते हैं, तंत्रिका तंत्र के बारे में समझते हैं, तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो इसको मिटाते हैं, तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र या नर्वस सिस्टम। तंत्रिका सिस्टम या नर्वस सिस्टम, इसका तीन भाग होता है। एक होता है केंद्रक, एक होता है परिधि, एक होता है स्वायत्त तंत्र, परिधि तंत्र, केंद्रक तंत्र। देखिए केंद्रक तंत्र में दो भाग होता है, केंद्रक बना होता है ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड से, केंद्रक बना होता है ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड से। और परिधि इसी का अंग है, परिधि बना होता है ब्रेन के 12 जोड़ी नसें और स्पाइनल कॉर्ड के 31 जोड़ी नसों से परिधि का निर्माण हुआ है। परिधि तंत्र कहा जाता है 12 जोड़ी ब्रेन का नसें और 31 जोड़ी स्पाइनल कॉर्ड का नसें। और श्वेत तंत्र कहते हैं ब्रेन के 12 जोड़ी नसों में कुछ हिस्सा, ब्रेन के 12 जोड़ी नसों का कुछ हिस्सा, ब्रेन के 12 जोड़ी नसों का कुछ हिस्सा और स्पाइनल कॉर्ड के 31 जोड़ी नसों का कुछ हिस्सा, दोनों को मिलाकर श्वेत तंत्र का बना होता है। श्वेत तंत्र 12 जोड़ी नसों का कुछ हिस्सा और 31 जोड़ी नसों का कुछ हिस्सा मिलाकर श्वेत तंत्र बनाता है। और परिधि तंत्र ब्रेन के 12 जोड़ी नसें और स्पाइनल कॉर्ड के 31 जोड़ी नसों का परिधि तंत्र बनाता है। केंद्रक ब्रेन प्लस स्पाइनल कॉर्ड दोनों को मिलाकर केंद्रक बना होता है। तो तंत्रिका तंत्र समझ गए होंगे। और इसमें होता है श्वेत तंत्र में एक अनुकंपा, एक परानुकंपा, अनुकंपा और परानुकंपा। अनुकंपा का मतलब होता है जैसे कि किसी चीज़ के देख के डर जाना, जैसे कि आप छत पर अंधेरा में खड़ा है और कोई नीचे से आ गया और आपको झन पायल की आवाज़ जैसा महसूस होने लगा, तो आप डर गए, और बाद में आप जब डरना स्टार्ट करेंगे तब से आपका मुख से लार और धड़कन तेज हो जाएगा और रोंगटा खड़ा हो जाएगा। तो वो अनुकंपा के कार्य होता है, अनुकंपा के कार्य होता है। उस समय डरना अनुकंपा होता है, और फिर जब बाद में जब पता चला कि हमारे साथी है तो वो परानुकंपा होगा, यानी कि मुंह में लार बनना स्टार्ट हो जाएगा, धड़कन कम हो जाएगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा और रोंगटा जो खड़ा हुआ है वो ठीक हो जाएगा। तो अनुकंपा डर के समय होता है, और परानुकंपा डर जब खत्म होता है तो परानुकंपा होता है। तो अनुकंपा परानुकंपा समझ गए होंगे आप, तंत्रिका तंत्र समझ गए, ब्रेन समझ गए। चलिए आगे कल केंद्र के बारे में समझते हैं।